मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ करके अब जंगल में बैठ जाओ तपस्या के लिए। सबसे बड़ा होता है गृहस्थाश्रम, और गृहस्थ में रह करके जो भी मानव भगवान का भजन कर लेता है उससे बड़ा तपस्वी कोई नहीं है जीवन में। लेकिन एक दृष्टांत याद आ गया महाराज मुझे। एक जाट था जिसका नाम था धन्ना, जिसकी उम्र थी महाराज लगभग 5 वर्ष की थी। एक बार उसके घर पर कुछ संत आए हुए थे, और संत आए तो संतों के हाथ में एक भगवान की मूर्ति थी, जैसे हमारे सामने ये लड्डू गोपाल रखे हुए हैं। संत उसके आंगन में आए। बेटा जो धन्ना था वो 5 वर्ष की अवस्था थी, बड़ी गौर से उन संतों को निहार रहा था। आंगन में बैठे 2-4 दिन रहे। संत पर नहाते स्नान करते लड्डू गोपाल की सेवा करते थे नाना प्रकार से। वो धन्ना देखा करता था। धन्ना ने देखा, उसी समय उन संत के पास में आया, जवाब दिया, बाबा जी ये कौन है? आप इनकी जो सेवा इस प्रकार से कर रहे हो, अच्छी तरह से नहलाना पिलाना खिलाना है। संत ने जवाब दिया, बेटा धन्ना ये हमारे भगवान हैं, हम इन्हें स्नान कराना भोग लगाना ये हमारा कर्तव्य, हम इनकी सेवा करते हैं। धन्ना महाराज धन्ना ने जवाब दिया, संत जी तुम्हारे भगवान हमें बहुत प्रिय लग रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी इनकी सेवा करें तुम्हारी तरह। संत जी ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे से नहीं होगा। धन्ना ने जवाब दिया, नहीं महाराज हम करना चाहते हैं, आप हमें अपने भगवान दीजिए। बेटा धन्ना बच्चा की तो आप जानते हो, बच्चा जिद कर जाए तो मानता नहीं है। संत जी ने कहा, ठीक है तू नहीं मानता तो हम तुझे भगवान लाके दे देंगे। गए, पास में एक नदी बह रही थी, छोटा सा एक पत्थर उठाया, उठा करके जेब में रख लाए, ला करके धन्ना को दिया, बेटा ये हैं भगवान। धन्ना ने वो पत्थर ले लिया और कहा, संत जब जा रहे थे तो एक जवाब दिया, बेटा धन्ना रोजाना स्नान करके इन्हें नहला करके और इन्हें खिला करके ही तुझे भोजन खाना है। धन्ना ने कहा, ठीक है महाराज हम ऐसा ही करेंगे। संत जी महाराज वहां से चले गए। बेटा धन्ना अगला दिन हुआ, स्नान किया, नहा करके उन पत्थर भगवान को भी नहलाया। मैया ने भोजन बनाया, रोटी बना करके धन्ना से कहा, बेटा खाना खा लो। धन्ना ने जवाब दिया, मैया क्या बनाया है? बेटा बनाया कुछ नहीं है, ये गेहूं की रोटी है और थोड़ा अचार है। संत की बात धन्ना को याद थी, मैया से रोटी लेकर के आज धन्ना उन्हीं प्रभु के सामने पहुंच गया। महाराज ये आपका भोजन है, आइए और आप खाजिए। धन्ना प्रार्थना कर रहा है, उससे बात याद है कि जब तक इन्हें खिला करके तुझे खाना नहीं है। माँ ने देखा काफी समय हो गया, बेटा ने भाई भोजन खाया है कि नहीं। मैया ने आवाज लगाई, बेटा धन्ना, बेटा धन्ना, अरे गायों को ले जाने का समय रहा है, गाय चराने नहीं जानी तुझे? धन्ना ने विचार किया, भगवान यहाँ घर में खा नहीं रहे, शर्म के मारे ऐसा है जंगल में ले चलते हैं, वहीं खाएंगे। रोटी को लिया, अपनी जेब में रख लिया और भगवान को भी जेब में रख लिया। धन्ना जंगल में पहुंच गया, एक वृक्ष देखा महाराज, वृक्ष पर पत्ते बिछाए, साफ किया, वहीं पर रख दिया भगवान।
और रोटी लेकर के गाय चल रही, रोटी लेकर के बैठ गया। भगवान भगवान अब खा लीजिए आप। महाराज सुबह से संध्या हो गई, बेटा ऐसे लेकर के बैठा रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। बच्चे ने भी कौर नहीं खाया, क्योंकि संत की बात उसे ध्यान थी कि अगर भगवान नहीं खाएंगे तब तक तुझे खाना नहीं है। महाराज हुआ क्या, इसी प्रकार अगला दिन हुआ। बेटा को 3 दिन हो गए, 3 दिन के मारे उसका शरीर टूटने लगा। उसी प्रकार गाय चराने जाता है जंगल में, चौथा दिन हुआ, पहुंच गया। रोटी जो मम्मी ने बांध के दी लेकर के जंगल में फिर पहुंच गया। भगवान जी आकर के आप भोजन खाइए, अन्यथा आज मेरे प्राण चले जाएंगे। जब भगवान पे अपने भक्त की ये दशा देखी नहीं गई, तो आज वहां से नारायण भगवान नंगे पैर आ गए भाई। पर जैसे ही आए, धन्ना ने देखा प्रभु आप आज आए हो, चरणों में गिर गया। भगवान ने गोदी में उठा लिया। बेटा तूने छोटी सी उम्र में मेरी इतनी बड़ी भक्ति की, तुझे क्या जरूरत थी। बड़े प्रेम से भगवान ने उस बेटे की जो रोटी थी वो खाई। गाय दूर जंगल में निकल गई। धन्ना ने कहा प्रभु आप बैठिए, मैं थोड़ी गाय मेरी जंगल में, मैं गाय अभी लाता हूँ। भगवान ने कहा बेटा तू कहीं मत जा, बैठ जा, मैं तेरी गाय लाता हूँ रोक करके। भगवान भागे भागे गए, गायों को इकट्ठा करके लाए। महाराज इसी प्रकार से धन्ना रोजाना गाय चराने जाया करता, रोजाना भगवान को भोजन खिलाया करता अपने हाथों से। धीमी धीमी समय हुआ, धन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, करीब 15 वर्ष की आयु धन्ना की हुई। एक दिन पिता ने कहा बेटा धन्ना, बेटा ये गेहूं रखे हुए हैं, हमारे खेत में गेहूं बोए जाने हैं, एक काम कर, तू ये बीज लो जा और बीज ले जाकर अपने खेत में जाकर के बो दे। महाराज धन्ना ने गेहूं की पोटली अपने सर पर रखी और गांव से बाहर खेतों की ओर चला। खेतों की ओर चला तो क्या देखा, कुछ संत चले आ रहे हैं आगे से और भूख के मारे तड़प रहे हैं और भूख लग रही है। तो धन्ना के पास में आए, जवाब दिया अरे भाई बेटा हमें भूख लगी हुई है, थोड़ा हमें कुछ खाने को मिल जाए। धन्ना ने विचार किया ये संत भूखे हैं, बीज तो और आ जाएगा, खेत में और बो जाएगा, लेकिन ये संत भूख के मारे अगर मर भी गए तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। महाराज उसी समय धन्ना ने वो गेहूं की पोटली ले जाकर के बेच दी और बेच करके उन संतों के लिए भोजन का प्रबंध किया। भोजन का प्रबंध करने के बाद उन संतों को बड़े प्रेम से भोजन खिलाया धन्ना ने। खिलाने के बाद वहां से धन्ना अपने खेत पर चला गया। खेत पर महाराज बैल जोरे हल में और जोतने लगाए अपने खेत को, और क्या बोया उसमें, नदी बह रही, नदी में थे बारू धन्ना ने ली और खेत में बारू को बो दिया। बो करके उसमें पटेला कर दिया। पिता को मालूम पड़े कि मेरे बेटा ने खेत बो दिया। यज्ञपति महाराज जी कुछ समय ऐसा हुआ जैसे ही समय होता है कि बीज का उगने का। आज देखा तो धन्ना के खेत में इतनी सुंदर फसल उगी है, उसे देख करके गांव वाले भी महाराज धन्ना के पिता के पास आने लगे। जवाब दिया है अरे सेठ जी, आपने अपने खेत में ऐसा कौन सा बीज बोया, आपकी फसल सबसे सुंदर है। आज उसी समय धन्ना घर में बैठा हुआ, धन्ना सोचने लगा ये लोग मेरा मजाक करने आए हैं, मैंने तो कुछ बोया ही नहीं। ऐसा ना हो मेरे पिता से ये कह दें, कहीं पिता मुझे मानने न लगे।
भगवान की तरफ ध्यान लगाने लगा, प्रभु मेरी लाज को रखना। आज जब ऐसा विचार किया तो कुछ समय के बाद धन्ना खेतों की तरफ घूमने गया। खेतों की तरफ जाकर के देखा तो बहुत सुंदर गेहूं की फसल उगी है। कहते नहीं भगवान नहीं, भगवान है महाराज, लेकिन आपकी आत्मा आम का समर्पण तो हो भगवान के प्रति। भगवान तो हर जगह है। ये भजन भी आपने सुना होगा, बिना बीज के तूने खेत धन्ना का, जो आपने सुना है, जो धना, यही तो धन्ना है जिसे हम धन्ना जाट कहते हैं, जो सेठ बना जय का बिगर बीज की यही खेत उपजाया गया था महाराज। भगवान की शक्ति थी तभी तो ये उपजा। भगवान ने कहा था, रे धन्ना, जो संतों को मानता है, जो संतों का सम्मान करता है, संतों में ही तो मैं बसता हूँ, और संत का जो अपमान करता है उसका तो मैं बेहाल कर देता हूँ। अब तो धन्ना धीमे धीमे आंगन में बड़ा है और बड़ा हुआ, शादी हुई। अब तो भगवान उन्हें ढेर सारा धन देने लगे। जो भी धन देते, धन्ना संतों की सेवा करता, जो भी भूखा आता द्वार पर उसे भोजन खिलाता। भगवान कहता है, जो मेरे भक्तों को खिलाता है, मेरे नाम पर खर्च करता है, मुझसे धनवान करता रहता हूँ। और जो कंजूसी करता है महाराज, जो जगह नहीं रखोगे आप, पैसा को खर्च करके उस जगह को खाली नहीं करोगे तो वहां पैसा आएगा कैसे? है? अब आप ही इस पांडाल में बैठे हुए हैं, यहाँ जगह भर जाए, जब तक यहाँ जगह खाली नहीं होगी तब तक कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। जब वो पैसा आप खर्च नहीं करोगे, धर्म के काम पर नहीं लगाओगे, या किसी भूखे को भोजन नहीं खिलाओगे, तो तुम्हारे पास धन कहां से आएगा? भगवान उसी को देता है जो भगवान को खर्च करता है। तो महाराज, भगवान हर जगह है, भगवान को मानने वालों की कमी है। भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान को बेवकूफ मानते हैं लोग आज। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए अब कथा की ओर गौर करते हैं, जब कथा का प्रसंग चल रहा था। गंगा मैया के किनारे बैठे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं उत्तरानंदन परीक्षित। भगवान श्याम सुंदर ने 11 वर्ष की अवस्था में अपने मामा का श्रृंगार किया। मामा को मारने के बाद उसका अंतिम संस्कार कराया। कराने के बाद श्याम सुंदर आगे बढ़े। आगे कहां पहुंचे? जहां मैया बसदेव और मैया देवकी, पिता बसदेव जेल में जहां बंद थे। आज जैसे ही उस जेल के द्वार पर पहुंचे, भगवान श्याम सुंदर ने दोनों हाथ जोड़े जेल के और प्रणाम किए। हे मां, तेरे अंदर अच्छे भी आते हैं, तेरे अंदर बुरे भी आते हैं, मैं तुझे नमन करता हूं। और मेरा जन्म तो तेरे ही अंदर हुआ है। प्रणाम करके महाराज आज जेल के अंदर श्याम सुंदर बलराम गए। मैया देवकी और पिता बसदेव को जेल से छुड़ाया। नाना उग्रसेन को भी बंदी खाने से निकाल करके आज मथुरा का फिर से राजा बनाया है। आज राजा बनाया। 11 वर्ष की अवस्था है। भगवान श्याम सुंदर का भी पाठशाला में नाम नहीं लिखा है महाराज। वसुदेव ने उग्रसेन से विचार किया, अब कृष्ण बलराम हमारे पास में आ गए, क्यों ना इन्हें पाठशाला में पढ़ने के लिए बिठा दे। उसी समय उनका यज्ञोपवीत कराया है। 11 वर्ष की अवस्था में जो जनेऊ धारण किया है ना, ये श्याम सुंदर को 11 वर्ष की अवस्था में गर्गाचार्य मुनि के द्वारा बुला करके इनका नामकरण और जनेऊ धारण कराया था उसी मथुरा में। अरे हमारे भगवान सनातन धर्म के नारायण भगवान ने ये जनेऊ धारण किया, चोटी को रखाया, तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं?
अरे हम अपनी पहचान को दबा रहे हैं और दूसरों की नकल कर रहे हैं। ये हमारा संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या थी? आज तो महाराज यज्ञपति जी विदेशी कल्चर अपनाया जा रहा है। कपड़े देखो आज की माताओं के, गांव के अंदर धर्म में, सिटी के अंदर देखो क्या हाल है। अगर कोई बॉलीवुड वाला निकाल के आ जाए, 4 जगह से जीन्स फटी हो, या कोई हीरोइन आ जाए 4 जगह से जीन्स फटी हो, शर्ट फटी हो, तो सही पहन करके हमारी बहनें और हमारे भाई बंधु ये शौक समझते हैं हम कितने बड़े सुंदर लग रहे हैं। अरे माता बाप बहनाओ, ये शरीर दिखाने के लिए नहीं है, ये तन ढकने के लिए है। तुमसे अच्छे तो मुसलमान हैं, मुसलमान की स्त्रियां हैं, उनका तन दिखाई नहीं देता है। क्या भूल गई हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म में पैदा हुई वो माताएं, वो सीता, वो सावित्री, वो अनसुईया, जिन्होंने अपने पति के बल से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना करके अपनी गोद में खिलाया था मैया अनुसुईया ने। और तुम तो बस बॉलीवुड की एक्टरों को देखो, विदेशी कपड़ा आ रहा है आज बाजार में, चलते हैं आज उसे लाएंगे। और मैं माता पिताओं से भी निवेदन ये करूंगा कि ऐसे वस्त्र अपने बच्चों को ना पहनाएं जिससे समाज पर इफेक्ट पड़े, क्योंकि माता पिता ही बच्चे के पहले गुरु होते हैं। जैसे गुरु पहली रास्ता पर डाल देगा, बच्चा वैसी रास्ता पर जाएगा। अरे हमने कचला की रास्ता को नहीं देखा, हमने बच्चे को नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, बच्चा अपने आप कैसे देख लेगा? मैया के हाथ में होता है। बच्चा को अगर ये कहेगा लला ये तेरा पिता है, तो बच्चा उसी को पिता कहेगा शुरू से। बच्चे को क्या पता है क्या सही है क्या गलत है? लेकिन नहीं, बच्चा तो हमारा गोविंदा बनेगा, बेटी हमारी करिश्मा बनेगी। है? बनाओ करिश्मा और गोविंदा। गोविंदा बनेंगे तो मुंबई और वहां पे देखेंगे, फिर तुम्हें देखने नहीं आ रहे। गोविंदा हीरो बनाओगे, हीरोइन के पीछे भाजेंगे, हीरोइन बनाओगे तो वो हीरो के पीछे भाजेंगे। तो जमाना जाए भाड़ में, जमाना तो लोगों से चलता है ना। लेकिन वसुदेव और देवकी नाना अग्रसेन 11 वर्ष की अवस्था में उन्हें जनेऊ धारण कराया, नामकरण कराया और पाठशाला में बिठाया है पढ़ने के लिए। गर्गाचार्य को बुलाया अपने आंगन में मथुरा में, पढ़ने के लिए नाम लिखाया है गुरु सांदीपन के आश्रम में। लेकिन आज पढ़ तो रहे महाराज, पढ़ने के नाम पर पता नहीं कह तो रहे पढ़ने की, और जा रहे हैं आज कचला के कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन गंगा जी के पुल पर जाकर के सेल्फियां खींची जा रही हैं, होटल में बैठ करके खाना खाया जा रहा है, पढ़ाई हो रही है। पहले के शिष्य अपने गुरु को लिए लेट करके प्रणाम किया करते, जैसे साणारा प्रणाम कहा जाता है, दंडवत प्रणाम किया जाता है। लेकिन आज तो झुकू ना पाएंगे और हाथ घोंटुन तक लगाएंगे। गुरुजी तुम्हारे घोंटू हम ही तोड़ेंगे जब तक हमारी छाती में दम है। लगा के घोंटू दे हाथ और लगा ले छाती में, तो गुरुजी तुम्हारे घोंटू हम ही तोड़ेंगे क्योंकि हमारी छाती में दम है। ऐसा हो रहा है? अब तो गुरु ना है, अब तो गुरु के जो चेला है वो गुरु हैं।
पहले ये भारत कोई और नहीं है, धरती कोई बदली नहीं है, वही धरती है, वही आकाश है, वही सूरज है और वही चांद है, लेकिन लोगों की सोच बदल रही है। ये मेरा, ये मैंने मकान के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई बच्चों के चक्कर में पड़ा हुआ है, ये कोई साथ देने वाला नहीं है। साथ देने वाला है भगवान का भजन।